दूर किसी जंगल में राजू कौआ और मुनमुन चिड़िया रहते थे। राजू कौआ बहुत आलसी था। उसे हर समय बस अपनी ही चिंता रहती, जबकि मुनमुन चिड़िया बहुत अच्छी थी। वो अपने साथ साथ दूसरों की फिक्र करती। अगर कोई पक्षी किसी मुश्किल में होता तो वो उसकी मदद कर देती। ऐसे मुनमुन चिड़िया के मन को बहुत शांति मिलती। जबकि राजू कौआ खुद तो किसी की मदद ना करता, लेकिन खुद अगर उसे किसी की मदद की ज़रूरत होती तो तुरंत किसी पक्षी के पास चला जाता और रो धो के अपने काम करा लेता। ऐसे ही एक दिन राजू कौआ को पेड़ पर फल लगा दिखाई देता है। जैसे ही राजू कौआ वो फल खाने लगता तो उसे पेड़ ऐसा कहता है, कौआ, मैं तुम्हें ऐसे फल खाने नहीं दूंगा। तुम पहले मेरा एक काम करो। क्या काम पेड़ जी? ये मेरे साथ एक सूखी शाख लगी हुई है, तुम ये उतार दो। मुझे ये अच्छी नहीं लगती, फिर तुम मेरा ये फल खा लेना। पेड़ जी, क्या आपको मेरा विश्वास नहीं? मैं आपकी सूखी शाख तभी निकाल सकता हूँ जब तुम मुझे अपना फल खाने दोगे। वो क्या है ना, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूखा हूँ। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। इस समय फल खा के मैं आपकी सूखी शाख निकाल दूंगा। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर तुम मुझे धोखा ना देना। नहीं पेड़ जी, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। फिर राजू कौआ जल्दी से वो फल खा लेता है। चलो कौआ, अब जल्दी से मेरी सूखी शाख निकाल दो। वो असल में पेड़ जी, जब मैं खा लेता हूँ तो उसके कुछ देर बाद मैं कुछ काम नहीं कर सकता। आप चिंता ना करें, मैं कुछ समय बाद आकर आपकी शाख निकाल दूंगा। और फिर ऐसा कहते हुए राजू कौआ वहाँ से चला जाता है। कितना आलसी था ये कौआ। और पेड़ उदास हो जाता है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और उसी पेड़ के पास मुनमुन चिड़िया आके बैठ जाती है। वो बहुत परेशान बैठी थी। चिड़िया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? पेड़ जी, आपको तो पता है आजकल सूखे का मौसम चल रहा है, दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे जैसे पक्षी तो कहीं दूर से खाना ढूंढ लाते हैं, लेकिन जो पक्षी बूढ़े हैं वो कैसे इतनी दूर का सफ़र रोज कर सकते हैं? मैं बस इसलिए परेशान हूँ। चिड़िया, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, तुम कैसे इतना दूसरों के बारे में सोच सकती हो? एक वो कौआ था, मेरा एक फल बचा था, मैंने भी उसे दे दिया, लेकिन बदले में वो मेरा काम तक नहीं करके गया। आपने कौन सा काम कहा था कौवे से? मैंने उससे कहा था मेरी सूखी शाख निकाल दे, बदले में उसे फल दूंगा। उसने मेरा फल खा लिया और ये कहकर चला गया कि थोड़ी देर बाद आकर वो मेरा काम कर देगा, लेकिन अब तो रात होने वाली है, वो अभी तक नहीं आया। पेड़ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपका काम कर देती हूँ। और फिर मुनमुन चिड़िया उस पेड़ का काम कर देती है। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने बिना किसी मतलब के मेरा काम कर दिया। पेड़ जी, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी की लालच में ही हम किसी की मदद करें। जब हम बिना मतलब के किसी के काम आते हैं तो उससे जो शांति मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मुनमुन चिड़िया, मुझे तुम्हारे जैसा ही पक्षी की तलाश थी। मेरे पास एक शक्ति है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कैसी शक्ति पेड़ जी? आज रात को जो तुम्हें सपना आएगा वो बिल्कुल सच होगा। अब तुम चली जाओ, अंधेरा भी होने ही वाला है। चिड़िया ये बात समझ चुकी थी कि पेड़ नहीं चाहता कि वो उससे कोई और सवाल पूछे, इसलिए मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। मुनमुन चिड़िया सोते समय सोच रही थी कि पता नहीं उसे कैसे सपना आएगा।
और फिर मुनमुन चिड़िया सो जाती है। फिर उसे एक सपना आता है। मुनमुन चिड़िया के सपने में वही पेड़ आता है, तो वो उसे कहता है कि मुनमुन चिड़िया, तुम एक बहुत अच्छी पक्षी हो। जैसे तुमने आज मेरी मदद की, वो एक परीक्षा थी जो मैंने तुमसे कराई और भी पक्षियों से कराई थी, मगर तुम इसमें सफल हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चक्की दे रहा हूँ और ये तुम्हारे जंगल की गुफा के अंदर पड़ी हुई है। तुम्हें बस इसके पास जाकर इसे ऐसा कहना है, चक्की चक्की घूम जा, पक्षियों का भोजन ढूंढ ला। ऐसे जिस भी भोजन के बारे में तुम सोचोगी वो चक्की से निकल जाएगा। तुम ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और मुनमुन चिड़िया की आँख खुल जाती है। वो बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी की रात वो जगती रहती है और फिर सुबह हो जाती है और मुनमुन चिड़िया सीधी गुफा की तरफ जाती है। गुफा के अंदर सच में चक्की पड़ी हुई थी। मुनमुन चिड़िया उस चक्की के पास जाती है और उसे ऐसा कहती है, चक्की चक्की घूम जा, पक्षियों का भोजन ढूंढ ला। मुनमुन चिड़िया के ऐसा कहते ही चक्की घूमने लगती है और पक्षियों का भोजन का ढेर लग जाता है। मुनमुन चिड़िया वो भोजन लेकर बूढ़े पक्षियों के घोंसले में जाती है और भोजन दे आती है और बूढ़े पक्षी मुनमुन चिड़िया से बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही ये बात सब पक्षियों तक पहुंच जाती है और भी पक्षी बहुत खुश थे कि मुनमुन चिड़िया की वजह से सबकी पक्षियों की भोजन की चिंता खत्म हो जाती है। मुनमुन चिड़िया, आज तो मेरा अमरूद खाने का दिल कर रहा है और मेरा सरसों के बीज खाने का। और फिर मुनमुन चिड़िया तोता कबूतर को उनके मनपसंद भोजन दे देती है। राजू भैया नहीं आए अभी तक, उन्हें अभी तक जादुई चक्की का पता नहीं चला। मुनमुन मैंने बताया था जादुई चक्की के बारे में। उसने जैसे ही सुना वो तो तुरंत सोनी को लेने उसके मायके चला गया। सोनी उससे लड़के गई हुई है अपने मायके। अब देखना, जब जादुई चक्की के बारे में सुनेगी तो कैसी दौड़ी चली आएगी। अभी वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि राजू कौआ और सोनी वहीं आ जाते हैं। मुनमुन बहन, शुक्र है तुम हमें यहाँ ही मिल गई। ये देखो, सोनी भी तुम्हारी चक्की के सुन के भागी आई है, वरना इससे पहले कहीं बार जा चुका था इसे मनाने, लेकिन ये मुझे हर दफ़ा भगा देती। अब चुप भी कर जाओ, क्या अपनी ही कहानी सुनाते रहोगे मुनमुन को? मुनमुन, मुझे तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए इस राजू की परेशानी में मैंने तो ठीक से भोजन भी नहीं खाया। तुम ना मुझे चावल, अमरूद, मीठे मीठे आम दे दो। सोनी की बातें सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं और फिर सोनी को उसका मनपसंद भोजन दे देती है, जिससे सोनी और राजू खाकर अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। राजू, वैसे वो चक्की है बड़ी कमाल की चीज़। कितना अच्छा होता अगर वो चक्की हमारे पास होती। कितना डरते सारे पक्षी हमसे। वैसे सोनी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन उसमें कौन सा कोई बड़ी बात है। समझो वो चक्की हमारी हुई बस। तुम अब दोबारा मुझसे लड़के मायके ना जाना। हाँ, अगर तुम उस चक्की पर कब्जा कर लो तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी तुमसे लड़कर। बस अब हम सुबह ही चले जाते हैं उस गुफा में और उस गुफा के मुंह को बंद कर देते हैं। अंदर से वहीं से खाते रहेंगे और वहीं सोते रहेंगे। कैसे राजू, कभी कभी तुम इतनी समझदारी की बातें कर देते हो। लगता ही नहीं है कि तुमने की है। मुझसे तो सुबह का इंतज़ार ही नहीं हो रहा। अच्छा सो जाओ, सुबह हमें अंधेरे में ही निकलना होगा। और फिर सोनी कवि और राजू कौआ सो जाते हैं और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और सोनी कवि और राजू कौआ गुफा की तरफ चले जाते हैं और जाके अंदर से गुफा का मुंह बंद कर लेते हैं और चक्की से अपना मनपसंद भोजन लेकर खा लेते हैं। कुछ देर बाद
जब वहाँ मुनमुन चिड़िया आती है तो गुफा का मुंह तो बंद अंदर से बंद होता है। हाँ, वो बहुत परेशान होती है। ये इस गुफा का मुंह कैसे बंद हो गया? इसके अंदर तो चक्की पड़ी हुई थी कि वो ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ मिट्ठू और कबूतर भी आ जाते हैं। मुनमुन, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे गुफा के बाहर क्यों खड़ी हुई हो? और ये गुफा का मुंह कैसे बंद हुआ? यही बात तो मेरी समझ नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो ये राजू और सोनी का काम लगता है। उनके अंदर ही लालच जागी होगी उस चक्की को देखकर, इसलिए उन्होंने ये सब किया होगा। अब हम क्या करें? राजू और सोनी तो हमें कभी भी चक्की को वापस नहीं करेंगे, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। और फिर मिट्टू और कबूतर अपने घर चले जाते हैं और मुनमुन उस पेड़ के पास जाती है जिसने उसे वो चक्की दी थी। पेड़ जी, आपकी दी हुई चक्की पर तो कौवे ने कब्जा कर लिया है। अब वो किसी को उसमें से भोजन लेने नहीं देगा। अच्छा चिड़िया, तुम चिंता ना करो। वो चक्की बस उस पक्षी के लिए काम करती है जिसके मन में लालच ना हो, और जिसके मन में जरा भी लालच होगा और वो चक्की उसके लालच की सजा जरूर देगी। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। उस कौवे को उसके लालच की सजा जरूर मिलेगी। और फिर मुनमुन चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। राजू जी, हमने भोजन तो खा लिया, तो अब हम पानी पीने बाहर जाएंगे। क्यों ना हम पानी भी इसी चक्की से ले लें। सोनी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी इससे पानी मांगता हूँ। चक्की चक्की घूम जा, मेरे और सोनी के लिए पानी ले आ। और फिर उस चक्की से पानी निकलना शुरू हो जाता है। सोनी और राजू जी भरकर पानी पी लेते हैं, और लेकिन पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजू, ये पानी बंद क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर देखते ही देखते वो गुफा पानी से भर जाती है। राजू और सोनी को उनके लालच की सज़ा मिल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी भला है। कभी कभी यह ज़्यादा की लालच करते हुए थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं।